वैसे मैं हूँ तो बीजेपी का कट्टर बीजेपी का हूँ, लेकिन इस फायदे से मैं इनके भाई साहब है कांग्रेस ये इनके साथ आया हूँ। हनुमान बेनीवाल तो बार बार कहते हैं कि मैं तो दोनों पार्टियों को ही कमजोर करने के लिए निकला हूँ। कहने को तो मैं खुद कह दूंगा मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, कहने से क्या है, जनता माहौल तो बीजेपी का बना हुआ है, लेकिन लोगों की अंदरूनी जो बातें आ रही है वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी। किसानों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? मैं तो सरकार के फेवर में हूँ उसमें। कैसे हैं? इस बार माहौल कांग्रेस और आरएलपी का है। बीजेपी जो है वो सुजानगढ़ में 3 नंबर पर रहेगी और आरएलपी और कांग्रेस की टक्कर रहेगी। हो सकता है आरएलपी जीत भी जाए, लेकिन टक्कर 2 की रहेगी। कांग्रेस कुछ सहानुभूति मिलेगी। सहानुभूति? हाँ, कुछ वो आरएलपी वाला कमजोर कर देगा बीजेपी को। आप लाडनू से यानी कि सुजानगढ़ में आपके वोट नहीं लगते हैं, नागौर के लाडनू के हैं। हमारे नंबर गलत डायल हो गए, इनसे हमने मुलाकात की, लेकिन जो काम कर रहे हैं वाकई बेहद खूबसूरत काम ये कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। माहौल क्या है ये देखते देखते हम सुजानगढ़ में पहुंचे हैं दूसरे दिन, और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि एक्चुअल में जो उपचुनाव का जो माहौल चल रहा है वो माहौल है क्या। यहाँ क्या वो नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पे जनता उनको वोट देने के लिए तैयार है। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं सुजानगढ़ से सुजानगढ़ से। वोटर हैं आप? वोटर हूँ। किसको वोट देना चाहेंगे, मतलब किस मुद्दे पे वोट देना चाहेंगे आप अब की बार? देखो अब की बार बात ऐसी है, EWS का वो बेनिफिट दिया है गहलोत ने। वैसे मैं हूँ तो बीजेपी का कट्टर बीजेपी का हूँ, लेकिन इस फायदे से मैं इनके भाई साहब है कांग्रेस ये इनके साथ आया हूँ। नहीं, बीजेपी ने जो अब की बार किसानों का एक बड़ा आंदोलन चला है, उसमें आपका क्या कहना है? मैं तो सरकार के फेवर में हूँ उसमें। कैसे हैं? कैसे सब फायदा है, बाहर बेच सकते हैं सामान। बाहर तो पहले भी बेच सकते थे आप। नहीं अब कई फायदा में पढ़ा नहीं है पूरा, लेकिन फायदा है सरकार जो। आप कह रहे हो कि मैं पढ़ा नहीं और फिर भी फायदा बता रहे हैं, कोई बात बता दीजिए कि सरकार अरे तो कहती है बात बता रहा हूँ, वो पूछता है एक मिनट वो पूछता है कि भाई कोई बिल में कोई कमी है तो बताओ। कमी हम बता रहे हैं ना, कमी भाई किसान ऐसे कह रहे हैं कि हमें एमएसपी नहीं दी जा रही है। एमएसपी की वो मांग कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम प्राइस होती है जो खेती की, जो कुछ फसलों पे सरकार देती है। माफ करना, आप मुद्दे से भटक गए हैं। बात ऐसी है कि एमएसपी तो पहली थी। नहीं थी वो, यही तो कह रहे हैं कि कानून बना दीजिए। आप कृषि कानून का पूछ रहे हैं तो कानून में ही एमएसपी की मांग कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, इससे किसान लूटा जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले ही होती तो थी। स्टॉक की सीमा जो बढ़ा दी गई है उसमें किसान को लूटा जाएगा, ये बात कर रहे हैं। माफ करना। चलिए आप किसान बारे में बात नहीं करेंगे, एक बार इनसे मैं थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूँ। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की कई सालों से टक्कर चलती आई है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। मास्टर भंवर लाल जो हमारे बीच में नहीं रहे, 11 बार चुनाव लड़ा, 5-6 बार वो चुनाव जीता, 5 बार वो शायद हार गए थे, तब बीजेपी ने यहाँ पर लड़ा भाई। अब की बार क्या माहौल लगता है कि जनता किन मुद्दों के साथ, क्योंकि यहाँ 2-3 बड़ी समस्याएं हैं, मैंने यहाँ आके देखी, जनता से पूछी तो पानी की, सीवरेज की और यहाँ के हॉस्पिटलों में ट्रॉमा सेंटर जैसी कई समस्याएं हैं। तो मुद्दों पे वोट देंगे या फिर आपके भाई साहब ने कह दिया इसलिए वोट देंगे कांग्रेस? मैं तो मुद्दों पे दूंगा। कौन कौन से मुद्दे और होंगे? एक अभी लेटेस्ट एक फैसला किया है EWS का, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। मैं स्वर्ण हूँ, तो बेनिफिट मिलेगा हमारे को। आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए आप मुद्दों के साथ कांग्रेस के साथ वोट देंगे। कांग्रेस क्या लगता है, तो अब की बार चुनाव में नहीं आ पा रहे भाई, कांग्रेस कुछ सहानुभूति मिलेगी। सहानुभूति? हाँ, कुछ वो आरएलपी वाला कमजोर कर देगा बीजेपी को। वो बीजेपी को कमजोर करेगा या कांग्रेस को? बीजेपी को। तो हनुमान बेनीवाल तो बार बार कहते हैं कि मैं तो दोनों पार्टियों को ही कमजोर करने के लिए निकला हूँ। कहने को तो मैं खुद कह दूंगा मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, कहने से क्या है, जनता। आपको क्या लगता है कि अब की बार क्या रहने वाला है? थोड़ा सा भाई साहब सीधी बात है, अब की बार मनोज। किस वजह से रहेगा, क्या मुद्दे होंगे जनता के? सबसे बड़ा मुद्दा तो इसकी साफ सुथरी छवि है। ये एक इतने बड़े मंत्री का बेटा था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन ये राजनीति में आया उससे पहले शायद इसको लोग जानते ही नहीं थे। तो वही तो बात है, वही सवाल खड़ा होता है। साफ सुथरी छवि है। साफ सुथरी छवि है, लेकिन जनता नहीं जानती थी। राजनीति से जुड़े हुए घराने से आए, इस वजह से टिकट मिल गई, क्योंकि टिकट की दौड़ में तो आप जानते हैं और भी लोग थे, उनको टिकट कोई पूसाराम गोदारा बार बार प्रयास कर तो रहे थे। पूसाराम गोदारा ये रिजर्व सीट है भाई साहब, सुरक्षित सीट है। तो वो अपने प्रत्याशियों को लाने के अपने नहीं, कोई नहीं था, कोई अकेला नहीं, सिंगल पर्सन।
दूसरे को किसी मतलब दूसरा कोई इनके सामने सभी समर्थन में थे कि भाई मनोज आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। जब आज पूछाराम जी इनके साथ हैं, कुछ समय पहले मास्टर जी के विपक्ष में हुआ करते थे। वो राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, कोई स्थायी मित्र नहीं होता। ये मुद्दे चलते रहते हैं, कभी दुश्मनी होती है, कभी सुजानगढ़ के विकास के लिए सुजानगढ़ की जनता क्या चाहती है कि भाई सुजानगढ़ की अब की जनता- बार 2.5 साल सुजानगढ़ की ये जनता ये चाहती है कि मनोज जीते और विकास का काम करवाए, क्योंकि मास्टर जी के जाने के बाद इन्होंने जितने काम मुख्यमंत्री जी से मिलकर सुजानगढ़ के लिए करवाए हैं वो बेमिसाल है। अब नए कौन से काम चाहते हैं कि सुजानगढ़ में चुनाव तुरंत बाद कोई भी यहाँ से चुनाव के बाद सीवरेज का काम करवाएंगे, पानी की समस्या को दूर करेंगे, और जो मास्टर जी सुजानगढ़ के भागीरथ कह सकता हूँ मैं उनको, तो सुजानगढ़ में पानी, मीठा पानी नहर का लाए, आने में उनका बड़ा रोल है। उनका बड़ा रोल है। तो उसकी थोड़ी सी हो सकता है उनके जाने के बाद थोड़ी व्यवस्था डामाडोल हो गई हो, गर्मी का मौसम है, पानी की किल्लत भी रहती है, तो उन व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। चुनावी माहौल को अच्छी तरह से भांप रहे हो, यहाँ जनता से मिल भी रहे हो, क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है कि आप काफ़ी लोगों से मिल रहे हो। माहौल में क्या लगता है कि अब की बार आप कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं कि उन्होंने काम अच्छे किए हैं, इसलिए जनता वोट देगी, लेकिन लड़ाई तो 1 नंबर और 2 नंबर की भी होती है। तो टक्कर में कौन होगा? टक्कर में बीजेपी, बीजेपी टक्कर में बिल्कुल बीजेपी रहेगी। किसान आंदोलन का विरोध बीजेपी को नहीं देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो फिर टक्कर में कैसे? क्योंकि हनुमान बेनीवाल की तीसरी पार्ट जो मोर्चा बना हुआ है। तीसरी पार्टी का कोई वजूद नहीं है भाई साहब, इतना ज़्यादा। ये पहली बार आए हैं चुनाव में, पहली बार इन्होंने अपना ये जाहिर किया कि भाई हम भी हैं। नहीं, चुनाव तो इन्होंने पहले भी लड़ चुके हैं ना विधानसभा सुजानगढ़ से नहीं लड़ा। सुजानगढ़ में नहीं, विधानसभा के चुनाव में तो 3 एमएलए हैं इनके। हाँ 3 एमएलए हैं, पर सुजानगढ़ से ये सुजानगढ़ में इन्होंने पहली बार अपना प्रत्याशी उतारा है। वो अपनी मौजूदगी बिल्कुल दिखाएगा, पर मेरे हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे कुछ साथी जो बता रहे हैं कि अब की बार जो मास्टर भंवर लाल जो अब यहाँ नहीं रहे, स्वर्गवास जिनका हो गया, उनकी वजह से उपचुनाव होने हैं इस सुजानगढ़ विधानसभा में, तो इनका कहना है कि उनकी सिंपैथी भी इनके परिवार के लोगों को मिलेगी, और कई ऐसे काम हैं जो उनके सपने थे, वो सपने पूरे कराने के लिए अब की बार उनके बेटे को यहाँ की जनता जिताएगी। मैं और कुछ साथियों से बात करता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में चुनाव का, उपचुनाव का माहौल क्या है। चलते चलते हम पहुँचे हैं एक नौजवान की दुकान पे जो शिलालेख बनाने का काम करते हैं। जिन शिलालेखों में नाम लिखवाने का, नाम खुदवाने का होड़ लगी होती है नेताओं में कि अब की बार मेरा नाम लिखा जाए, अब की बार नहीं तो अगली बार इस शिलालेख पर मेरा नाम जरूर हो, कोई भी उद्घाटन हो उसमें, किसी का भी कोई प्रोग्राम हो वहाँ मेरा नाम जरूर हो। ये शिलालेख नगर पालिका मंडल छापर चूरू का है, जिसमें राजकुमार रणवा जी ने का नाम खुदा हुआ है। नौजवान साथी से बात करते हैं कि कैसे तो ये अपनी कलाकारी, अपना हुनर दिखाते हैं इसके ज़रिए, और क्या जो हम चुनावी यात्रा कर रहे हैं इसके अंदर माहौल क्या है, जो सुजानगढ़ में उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें अब की बार जनता का रुख क्या है। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर, ये काम आप कब से कर रहे हैं? पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। 5 सालों से। कैसे खुदाई करते हैं, इन नामों को खोदने का काम कैसे करते हैं? ये हाथ से भी करते हैं और मशीन से भी करते हैं। अच्छा, इससे पहले आप मतलब आपके परिवार के लोग ये काम करते थे? हाँ, बड़े भाई साहब करते थे। बड़े भाई साहब करते थे। तो किन किन लोगों का काम आता है, इससे बड़े बड़े नेताओं तक के ये जो शिलालेख बनाने का काम आपके पास आता है? सभी नेताओं को आते हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं उनको। वोट लगता है आपका? हाँ, वोट लगता है। तो अब की बार सुजानगढ़ में उपचुनाव होने हैं, मास्टर जी भंवर लाल जी का स्वर्गवास होने के बाद यहाँ उपचुनाव होने हैं राजस्थान में। वैसे राजस्थान में 3 जगह उपचुनाव है, सुजानगढ़ विधानसभा भी एक इनमें से आती है। क्या लगता है कि सुजानगढ़ में अब की बार माहौल क्या है? पर माहौल तो अभी बढ़िया ही है। ये किसका माहौल लगता है आपको? ये तो देखो सर, जीतने के बाद पता चलेगा। अच्छा, वोटिंग के बाद में पता चलेगा? हाँ, वोटिंग के बाद में पता चलेगा। आप यहाँ ये तो बाजार में बैठे हैं, हाँ। आपको चुनाव प्रचार करती हुई गाड़ियाँ दिखती हैं, नेता लोग देखते हैं, रैली। सभी गाड़ियाँ चलती हैं, कांग्रेस की, बीजेपी की और आम जो भी है नेताओं की, उनकी सभी की गाड़ियाँ चलती हैं। आप ये काम कर रहे हैं, आपको कोई समस्या आई है कभी? नहीं सर, मेरे तो कोई समस्या नहीं आई। यहाँ की जनता के हम जानना चाहते हैं कि जो हम माहौल क्या है जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सुजानगढ़ में क्या है। तो अब की बार सुजानगढ़ की जनता क्या मुद्दों के ऊपर वोट देगी, या फिर बीजेपी, कांग्रेस हो या आरएलपी हो, इन पार्टियों के नाम पे वोट देगी? सर मेरे हिसाब से तो मुद्दों पर वोट देगी।
वोट देगी। क्या मुद्दे हैं सुजानगढ़ की जनता के, या फिर आपके कौन सी समस्याएं हैं ऐसी जो यहाँ से कोई भी जीते वो उन समस्याओं का समाधान करे? सर ये तो आपकी जैसे कि आप यहीं के कहाँ के हैं आप? हम लाडनू के हैं। लाडनू के हैं। यहाँ आप सुजानगढ़ में देखा होगा कि यहाँ से आपको लाडनू जब जाना होता है हाँ। तो क्या किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? सर हमें तो प्राय कर कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है। हम तो यहीं से गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी से सीधे लाडनू। सड़क वगैरह सब सही है? हाँ ऐसे खड्डे वगैरह है, कई जगह हैं जो खड्डे वगैरह। पानी की समस्या यहाँ आप अगर पीने का पानी बाहर से कैन से मंगवाते हैं, फिल्टर पानी मंगवाते हैं, या फिर यहाँ का पीने का पानी एकदम अच्छा आता है? हाँ पीने का पानी अच्छा है, बढ़िया पीने का पानी अच्छा है। कई लोग बता रहे हैं कि यहाँ का पानी खराब होता है। वो तो कैन से लेकर आते हैं हम, और उनको तो घरों में सप्लाई मिलती है, उनको तो पता नहीं। शायद आप लाडनू से यानी कि सुजानगढ़ में आपके वोट नहीं लगते हैं, नागौर के लाडनू के हैं। हमारे नंबर गलत डायल हो गए, इनसे हमने मुलाकात की, लेकिन जो काम कर रहे हैं वाकई बेहद खूबसूरत काम ये कर रहे हैं। शिलालेख तैयार करते हैं जिन पे नेताओं के नाम होते हैं। कई आप पीछे नेम प्लेट देख रहे हैं, वो ये काम करने का काम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका जो आपने हमें समय दिया। तो हम आगे जानते हैं, कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे कि सुजानगढ़ में अब की बार माहौल क्या है। माहौल जानने के लिए हम सुजानगढ़ के बाज़ार की तरफ आए, बस स्टैंड की तरफ आए। कुछ नौजवान साथी और हैं जो बाइक से यात्रा कर रहे थे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अब की बार सुजानगढ़ में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें माहौल क्या लगता है आपको? इस बार माहौल कांग्रेस और आरएलपी का है। बीजेपी जो है वो सुजानगढ़ में 3 नंबर पर रहेगी और आरएलपी और कांग्रेस की टक्कर रहेगी। हो सकता है आरएलपी जीत भी जाए, लेकिन टक्कर 2 की रहेगी। 2 की टक्कर रहेगी। क्या सुजानगढ़ की जनता अब की बार मुद्दों को लेकर वोट देगी या फिर उम्मीदवार को देखकर? नहीं, मुद्दों को लेकर वोट देगी। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये है कि सुजानगढ़ का आज तक किसी भी पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। आप लोग भी घूम कर देख लो, चारों तरफ भी सड़कें देख लो, चाहे पानी की व्यवस्था देख लो, लाइट की, कोई विकास नहीं हुआ है। क्या समस्याएं हैं सुजानगढ़ की? सुजानगढ़ की कचरा निस्तारण की, पानी की समस्या है, और एक बिजली के जो रोड लाइट्स है इनकी समस्या है। रोड लाइट्स कितने भी शिकायत कर दो, कोई ठीक करने ही नहीं आता है। क्या आज तक सुजानगढ़ में जो मास्टर भंवर लाल जी का कार्यकाल रहा, वो कार्यकाल कैसा रहा? उनका नपा तुला रहा है। कई बार मंत्री रहे हैं, काम भी करवाया, लेकिन उतना काम नहीं करवा पाए हैं। वो उतना काम नहीं करवा पाए। कुछ लोग और हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार सुजानगढ़ की जनता का माहौल क्या रहता है। अंकल, अब की बार चुनाव होने वाले हैं, सुजानगढ़ से आते हो आप? नहीं नहीं नहीं, कहाँ से आ रहे हो? बीबीपुर से। हाँ? फतेहपुर तहसील। फतेहपुर तहसील। सुजानगढ़ में आपने देखा चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, क्या लगता है कि क्या माहौल है? अभी मेरे को तो फिलहाल कोई मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। आप सुजानगढ़ से आते हैं? कहाँ से? सिक्कर से। कहाँ से? सिक्कर से। सिक्कर से। चुनाव की कुछ पता है आपको? चुनाव के बारे में मुझे नहीं पता। आप सुजानगढ़ से आते हैं? कहाँ से आते हैं आप? मालिकसर से। सुजानगढ़ विधानसभा में आता है ये गाँव? सुजानगढ़ विधानसभा में आता है क्या ये गाँव? मैं तो बाजार में काम आया। बाजार में। अब की बार चुनाव को क्या माहौल लगे? चुनाव को माहौल क्या लगे? बढ़िया। कौन सी पार्टी की विधायक बन रही है? सर क्या था पड़ता है, आप बाजार में घूमते हो, देखते हो, क्या माहौल लगता है? अब आज कांग्रेस को माहौल है। कांग्रेस को माहौल। चलते चलते हम आगे आए तो एक अंकल हमारे पास हमें मिले। इनसे जानते हैं कि सुजानगढ़ में अब की बार माहौल क्या चल रहा है। तो अंकल, सुजानगढ़ में चुनावों का माहौल चल रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। 17 तारीख को मतदान है। सभी नेताओं की गाड़ियां इधर से उधर दौड़ने लगी हैं, वोटर्स को रुझाने में लगी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि अब की बार सुजानगढ़ की जनता का माहौल क्या है? माहौल तो बीजेपी का बना हुआ है, लेकिन लोगों की अंदरूनी जो बातें आ रही है वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, बीजेपी का कैसे माहौल बन रहा है? इस वजह से कि मास्टर भंवर लाल काफ़ी समय से यहाँ रह चुके हैं, अब की बार बीजेपी को मौका देना चाहिए? बीजेपी के लोगों की विचारधारा है कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो यहाँ पे विकास होगा, जैसे ओवर ब्रिज का जैसे किया उन्होंने, उस तरह के लोगों की विचारधारा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के वर्तमान जो पहले विधायक थे खेमाराम जी, उनसे नाराजगी है। पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, मेन विधायक से नाराजगी है। खेमाराम जी से नाराजगी है लोगों की। अच्छा, इस वजह से कांग्रेस को ज़्यादा फायदा? उसको ज़्यादा फायदा होगा कांग्रेस को। क्या जनता कांग्रेस बीजेपी को देखकर वोट देती है, पार्टियों को देखकर वोट देती है, या फिर यहाँ की जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको देखकर वोट देती है? पार्टी हमेशा बीजेपी को वोट दे उम्मीदवार को वोट दे के देती है, लेकिन इस बार उम्मीदवार सही नहीं मिला पार्टी को। अगर चेंज होता उम्मीदवार तो परिणाम कुछ और होते। परिणाम उसको BL भाटी होता या और कोई युवा चेहरा होता
तो परिणाम अलग ही होते हैं मैं सुजानगढ़ के। आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने आप सुजानगढ़ से आते हैं, कितने साल हो गए सुजानगढ़ में आपको? मैं तो बचपन ही मेरा बचपन से यही है। क्या क्या समस्याएं देखी हैं और किन किन समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है? बार बार वो चुनावों के समय वो समस्याएं उठती हैं, जैसे पानी हो गई, ये मुख्य समस्याएं, सीवरेज जैसी मुख्य मैंने जैसे लॉकडाउन लगा था तो अपने विधायक पूर्व विधायक खेमाराम जी ने कभी भी जनहित के लिए कोई काम नहीं किया, ना लोगों में जनता के अंदर गए। हमने कार्यकर्ताओं ने भागादौड़ी की है, जनहित का काम ही किया है। हमने खुद मार्केट में लोगों का किराया माफ़ किया है, लोगों गरीबों का राशन पानी वितरित किया है। लेकिन इसकी वजह से विधायक ने फील्ड में नहीं आने के कारण लोग संतुष्ट नहीं है। जनता में नाखुशी है, जनता भयंकर नाखुशी है जनता के अंदर। अब की बार जब आप बता रहे हैं कि वो जनता में नहीं आ पाए, तो उम्मीदवार कांग्रेस के भी नए नए हैं, उनका भी राजनीतिक करियर इतना बड़ा नहीं है। हालांकि वो विरासत उनको मिली है भंवरलाल जी मेघवाल की, सर्वज्ञ भंवरलाल जी मेघवाल के नाम पे, लेकिन जो अभी मनोज जी मेघवाल हैं उनका भी कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं, लेकिन लोगों की भावना है कि एक बार इसको ला करके देखें। राज कांग्रेस का बीजेपी लाएंगे तो संवेदनाएं कहीं ना कहीं भारी रहेंगी। भारी रहेगी, बिल्कुल। तो उनके परिवार में दो लोगों की मृत्यु हो गई। बस उन लोगों की भावना भी है। दूसरी चीज़ यह है कि राज कांग्रेस का है, तो इसकी भावना को भी देख रहे हैं लोग। अब की बार एक तीसरा मोर्चा है जो यहाँ अपने उम्मीदवार को उतार रहा है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, उनका क्या लगता है आपको? क्या माहौल? उसमें नुकसान बीजेपी को होगा, और जो कई आरएलपी के अंदर भाग रहे हैं, जैसे जाट समुदाय, अदर कास्ट और भी भाग रही है, वो वोट कांग्रेस में जाएंगे। मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत भी की है, लोगों से पूछा भी है मैंने, तो उनकी भावना ये आ रही है लोगों की। वो यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी बीजेपी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी कांग्रेस की? कांग्रेस की बजाय, क्योंकि नायक समाज के वोट है वो 99% बीजेपी के हैं, तो वो वोट खींचेंगे। अब की बार वोटर ये मुद्दे देख कर वोट देने को तैयार है? उम्मीदवार को देख के वोट दे रहा है, बस खेमाराम की नाराजगी वो महसूस कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं खेमाराम जी, जो बता रहे हैं कि यहाँ सुजानगढ़ में वो सक्रिय नहीं रहे राजनीतिक रूप से, इस वजह से लोगों में नाराज़गी है। हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी से उम्मीदवार हैं उनका नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ेगा, कांग्रेस के लिए वो फ़ायदे के लिए हैं। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मनोज मेघवाल, वो उनके साथ सिंपैथी के साथ साथ नया अनुभव है, जनता उनको मौका देना चाहती है एक बार, जैसा कि इनका कहना है। आगे जानते हैं कि सुजानगढ़ की जनता का माहौल क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लें और बने रहें लगातार बोल हिंदुस्तान में। माहौल क्या है जारी है।